दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। अगर तूने छोटी बहू से माफी नहीं मांगी तो तुझे ससुराल की दहलीज में प्रवेश नहीं मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीति मम्मी का फोन आया था, अगर तुम्हें सही लगे तो उनसे बात कर लेना। वो कह रही थी कि कोई बहुत जरूरी बात करनी है। आकाश की बात सुन नीति आरसे से उसे देखते हुए बोली, अब क्या किया मैंने? अब कौन सा इल्जाम मुझ पर लगाना बाकी है? आपने पूछा नहीं कि क्या जरूरी बात है? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, उल्टा मुझे ही डांट दिया कि जितना उन्होंने बोला है उतना ही करूं। आकाश ने कुछ पता ना होने का इशारा किया। आकाश बोलकर चला गया लेकिन नीति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके मन में अद्भुत चल रहा था, क्यों बात करूं मैं उनसे? कितनी आसानी से उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैं घर में कलह करवाती हूँ। जब से घर में आई वो सिर्फ घर को तोड़ने में लगी। अब इस घर में ये नहीं रह सकती, इसे इसके मायके छोड़ाओ तभी इसका दिमाग सही होगा। जब तक ये छोटी बहू से माफी नहीं मांगेगी इसे ससुराल की दहेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। और भी बहुत अपशब्दों से उसे धुतकारा गया। ये उसके प्यार, समर्पण और विश्वास की जीत थी। तब आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और घर की दहलीज छोड़ते हुए कहा, शादी के 7 सालों में इतना तो नीति पर विश्वास कर सकता हूँ कि घर तोड़ने का कोई भी कारण वो नहीं हो सकती। जब इसके लिए घर में जगह नहीं तो मैं भी इसके साथ घर छोड़ रहा हूँ। आकाश की बात सुन नीति ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और फिर घर की दहलीज छोड़ दी। परिवारी सबकुछ से इस संस्कारों के साथ नीति ने ससुराल में बड़ी बहू के रूप में कदम रखा। जब तक अकेली थी सब कुछ सही था, हर रोज अपनी सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती। ससुराल में सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करते और उसकी पीठ भी थपथपाते क्योंकि सास को भड़काने वाला कोई नहीं था। फिर शादी के 5 साल बाद दूसरी और फिर सबसे छोटी देवरानी आई। दोनों को ही आने के बाद नीति के गुण और अच्छे व्यवहार की वजह से हमेशा सुनना पड़ता कि उसके जैसी बहू बनो, जिसकी वजह से दोनों ने नीति के खिलाफ गुटबाजी कर ली। दोनों नीति के कामों में जानबूझकर गलती निकालती और शुभ साफ जाकर सास के कान भरती। धीरे धीरे सास के दिल से नीति उतरने लगी और वह नीति को घर तोड़ने का दोष देने लगी। आकाश बड़े बेटे के कर्तव्य के बोझ तले नीति से यही उम्मीद करता कि वह सहनशीलता और त्याग की मूर्ति बन सब इल्जाम शुभ साफ सहता रही। कुछ दिनों के लिए सासू जी को अपने मायके जाना पड़ा। तब दोनों ने मिलकर घर में ऐसा माहौल कर दिया कि जब सासू जी लौट कर आई तो उन्होंने सीधा नीति पर इल्जाम लगा दिया, मैं मायके गई थी, दुनिया से विदा नहीं हुई थी, जो तुम मेरी जगह लेने की कोशिश करने लगी। तुमको जब पता था कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है तभी तुम उससे भारी भारी काम करवा रही थी। वो तो अच्छा हुआ मंजली बहू ने संभाल लिया, वरना तुमने नुकसान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मम्मी जी, आप क्या कह रही? मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे सचमुच किसी ने नहीं बताया था कि छोटी प्रेग्नेंट है और किस भारी काम की बात कर रही। मैंने न छोटी से और न ही मंजली देवरानी से कोई काम का नीति ने अपनी तरफ से सफाई दी। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? आपको बताया था कि छोटी प्रेग्नेंट है, लेकिन आपने कहा कि
तो क्या हुआ, मैं भी प्रेग्नेंट थी और भारी भारी काम अकेले ही करती थी, इसलिए तुम भी करो। मंजली देवरानी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, नीति बहू, अगर छोटी बहू को खुश हो जाता तो मैं अपने मायके भाभी को क्या मुंह दिखाती। छोटी बहू सासू जी की भाभी की भतीजी है, इसीलिए वह उस पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हारे नाम के तारीफों के कसीदे ज्यादा ही पढ़ लिए, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सासू जी की आग्नेय दृष्टि से नीति दहल गई। सासू जी के इल्जाम से नीति की आत्मा घायल हो गई। जो सासू जी प्रशंसा करते नहीं थकती थी, आज कह रही कि उसकी वजह से घर की शांति बर्बाद हो रही। फिर रोज कुछ न कुछ ऐसा होता कि सासू जी उस दिन को कोसने लगी जब नीति घर की बड़ी बहू बनकर आई, और फिर एक दिन आकाश से कहा कि उससे हमेशा के लिए मायके छोड़ दे। आकाश सब सच्चाई जानता था, इसीलिए नीति के साथ उसने घर ही छोड़ दिया। उस दिन भी सासू जी ने उस पर एक और इल्जाम लगाया कि माँ बेटे को माँ से अलग कर दिया। सब इल्जामों के साथ नीति ससुराल से दूर हो गई। आज लगभग 1 साल बाद सासू जी बात करना चाहती हैं, लेकिन क्यों ससुराल छोड़ने के बाद उसने उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन उसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से खबर मिलती थी कि दोनों देवरानी अब काम को लेकर आपस में लड़ती रहती, न समय पर खाना बनता और न ही अब सासू जी को कोई पूछता। जिस छोटी बहू से नीति को माफी मांगने के लिए कहा गया, उसने सासू जी को खून के आंसू रुलवा दिए। उसने जिस मायके के रिश्ते की वजह का फायदा उठाया था, अब उसी रिश्ते को कुछ नहीं समझती थी। सासू जी ने बिस्तर पकड़ लिया था। नीति ने सासू जी को फोन लगाया तो वह रोने लगी और अपनी गलतियों के लिए नीति से माफी मांगने लगी। बहुत बड़ी भूल हो गई जो पारस को पत्र समझ घर की दहलीज से फेंक दिया। तेरे जाने के बाद सब बिखर गया। को बहुत ही प्यार और विश्वास से संभाला था, लेकिन तुम पर ही विश्वास नहीं किया। जानती हूँ कि मेरे तीखे शब्दों ने तुम्हारी आत्मा को सन्नी किया, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ करना, हो सके तो वापस आ जा बड़ी बहू, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है। सासू जी के शब्दों से नीति को ऐसा लगा कि किसी ने मरुस्थल में पानी का सैलाब ला दिया। वक्त हर चीज का जवाब देता और आज एक बार फिर सासू जी ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे अवसाद से बाहर कर दिया। आज उसकी निर्दोषिता साबित हो गई। नीति पर आकाश का विश्वास जीत गया। आज नीति ने मन ही मन खुद को सलाम भी किया, लेकिन वक्त जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते और कुछ दर्द कभी नहीं